लोक आस्था के महापर्व के शुभ अवसर पर पावन पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर जितने भी दर्शनाभिलाषी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, ग्राम सभा बड़गावा के इन सभी प्रिय साथियों की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन में स्वागत करता हूँ। आज पूरी दुनिया में छठ के पावन पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका नाम आपने देखा होगा कि लोक आस्था लिखा जाता है और त्योहारों में लोक आस्था नामक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन छठ के किसी भी बैनर पोस्टर कहीं भी आप देखेंगे तो लोक आस्था का पावन पर्व इसको कहा जाता है। लोक आस्था मतलब लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है, और जहाँ जनमानस की आस्था जुड़ती है वहाँ पर एक अद्भुत संयोग बनता है, एक अद्भुत संगम बनता है। आज इस मां गंगा के पावन तट पर आप जिस प्रकार से अपनी आस्था लेकर आए हैं, ये आपके लिए एक तीर्थ के समान है। ये जरूरी नहीं कि जो लोग व्रत किए हैं वही पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आस्था के माध्यम से, आप अपने किसी प्रकार के सहयोग के माध्यम से आप उतना ही पुण्य को प्राप्त हो सकते हैं जितना कि बाकी और लोग प्राप्त कर रहे हैं। और प्रकार के सहयोग का मतलब आप शांति व्यवस्था बनाएं। जो छठ व्रत की रखी हुई हमारी माताएं बहनें, उनको डिस्टरबेंस न किसी प्रकार का पैदा हो, उसमें भी आप सहयोग दें। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं जिनके पानी की बूंदों की छींटे माताओं की तरफ पड़ रही हैं, तो कम से कम इतना आप ध्यान दें कि हमारे घर की बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके तरफ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा न हो। इससे आपको भी उतना ही सहयोग मिलेगा। मैं कब का संचालन कर रहा है अपने भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। कल शाम से ही आप लोग लगे हैं और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद दे रहा हूं। एक कविता मेरी है जो कि छठ पर मैंने लिखी थी, उस कविता को आपके बीच में सुनाऊंगा। आओ आदित्य देव को रोशनी से नहलाएं हम, एक सूरज को आज माताएं हमारी रोशनी दिखाती है। जब छठ की महिमा की तरफ आप जाएंगे, जब छठ को गौर से आप समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक सूरज आदित्य देव जो पूरी सृष्टि को प्रकाशमान किए हुए हैं, उसको हम और आप एक दिए की रोशनी दिखाते हैं। आओ आदित्य देव को रोशनी से नहलाए हम, चलो घाट पर छठ मनाए हम। आस्था भी ले चलो, विश्वास भी ले चलो, जो बिखर गए हैं ताप उन्हें साथ भी ले चलो। कदम से कदम मिलाकर बंधन का गीत गाए हम, चलो घाट पर छठ मनाए हम, चलो घाट पर छठ मनाए हम। दूसरा मंत्र कविता का देखें कि निर्मल जल की लहरें इंतजार कर रही है। आपका संगम, आपका आयोजन, आपका प्रयोजन, आपका इंतजार मां गंगा खुद करती है, भक्तों का इंतजार करती है कि निर्मल जल की लहरें इंतजार कर रही है। सुनी परी डगर अब श्रृंगार कर रही है। ये सूरज टकटकी लगाए देख रहा है कब आगमन होगा। ये किरणें इंतजार में है कि कब संगम होगा। एक नए गीत के साथ दिए की रोशनी से सारा जग जगमगाए हम, चलो घाट पर छठ मनाए हैं, चलो घाट पर छठ मनाए हैं। पुनः मैं सभी इस जनपद चंदौली के इस पावन तट बड़गावा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं, और उम्मीद यह है कि आप सभी इस पावन पर्व पर हंसी खुशी आए हैं और खुशी खुशी अपने परिवार में जाए तो इसकी खुशी और दोगुनी हो जाती है। आप सावधानी के साथ इसको परिपूर्ण करें, अपने घर की तरफ, गंतव्य की तरफ पहुंचे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।